नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। आज दोस्तों ये 7 सितंबर 2020 ये तारीख जो है ये आप नोट कर लीजिए, ये इतिहास बन चुका है। इसलिए इतिहास बन चुका है दोस्तों क्योंकि आज के दिन भारत, रशिया, यूएस और चाइना के बाद चौथी ऐसी कंट्री बन चुका है जिसने कि किसी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को टेस्ट किया है। हालांकि ये टेस्ट आज तक लोग सिर्फ टेस्ट ही कर रहे हैं, कोई इस टेक्नोलॉजी को ऑपरेशनल नहीं कर पाया है। एक मिसाइल के रूप में रशिया इसके सबसे करीब है, लेकिन भारत भी अब इस लिस्ट में शामिल हो गया। जैसे उन्होंने टेस्ट किया है वैसे ही भारत ने भी टेस्ट कर लिया है और बहुत ही जल्द मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा कि कब ये मिसाइल का रूप ले लेगी और इस टेस्ट से भारत को क्या फायदा होगा और इस टेक्नोलॉजी से हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों पे बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इस सक्सेसफुल टेस्ट के बारे में। तो भारत ने दोस्तों HSTDV नाम से एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल बनाया हुआ है और इसका सक्सेसफुल ट्रायल 7 सितंबर को यानी कि आज सुबह 11:03 पे किया गया है। इस टेस्ट के दौरान क्या क्या चीजें मिली हैं देखने को, तो इस टेस्ट में कई चीजें देखने को मिली हैं। जैसे कि ये जो व्हीकल है इसकी स्पीड मैक्सिमम मैक 6 तक की होगी, उसे इसने अचीव किया। मैक 6 की स्पीड होती है दोस्तों 1 सेकेंड में 2 किलोमीटर की। इसके अलावा जो बाकी पैरामीटर्स थे जैसे कि इसका कंबस्टन चैम्बर का प्रेशर कितना ये झेल सकता है, इसके बाद इसके एयर इनटेक और इसका कंट्रोल गाइडेंस, इन सारी चीजों को टेस्ट किया गया और ये सारे ही टेस्ट सक्सेसफुल हुए हैं। ये जो व्हीकल था ये इसमें दो तरह के इंजन यूज किए गए हैं। पहला होता है स्क्रैमजेट जो इसका मेन इंजन होता है और दूसरा होता है बूस्टर इंजन। इसमें जो बूस्टर इंजन यूज किया गया है यही बूस्टर इंजन अग्नि मिसाइल में भी यूज किया जाता है। तो इसमें जो इसका पहला इंजन होता है, जो इसका बूस्टर होता है, रॉकेट बूस्टर, वो इसको एक पर्टिकुलर ऊंचाई तक ले जाता है और उसके बाद जो इसका बूस्टर इंजन होता है वो इस व्हीकल से अलग हो जाता है और उसके बाद फिर चालू होता है इसका स्क्रैमजेट इंजन और फिर वो स्क्रैमजेट इंजन से ये मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचती है। तो ये तो बेसिकली आप समझ गए कि ये टेस्ट कब हुआ है, कैसे हुआ है और इसमें क्या क्या कंक्लूजन निकले हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इसका यूज क्या है और इससे क्या फायदा होगा भारत को, तो आप ये देखिए दोस्तों कि अभी भी लोग कहते हैं कि भारत से ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फ्रांस वगैरह के पास इतने अच्छे फाइटर जेट्स हैं, हम अभी तेजस पे ही अटके हैं। लेकिन आप देखिए फ्रांस, यूके, कोई भी कंट्री, जर्मनी, किसी को आप ले लीजिए, किसी ने इस तरह के व्हीकल का टेस्ट नहीं किया है और भारत चौथी कंट्री बन गया है। तो ये अपने आप में पहली बात काफी गर्व करने वाली बात है और दूसरी ये कि अब हम हाइपरसोनिक की टेक्नोलॉजी में दुनिया से पीछे नहीं रहेंगे क्योंकि सारे देश इसको अभी टेस्ट ही कर रहे हैं। तो जब तक वो डेवलप करेंगे उसके ही आसपास हम भी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेंगे, तो हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी होगी लेटेस्ट जो दुनिया के बाकी बड़े देशों के पास है। तो इस व्हीकल का काम क्या होता है, तो दोस्तों हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो कि कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी कि रशिया ने अपने एक हाइपरसोनिक वेपन को तैनात किया है। तो हाइपरसोनिक वेपन बेसिकली दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक होता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरी होती है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है उसे आप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं कह सकते क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। मैंने उस पर वीडियो डिटेल्ड बनाई है, लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से समझ सकते हैं दोनों में क्या अंतर होता है। इसके अलावा ग्लाइड व्हीकल जो होता है ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का आप कह सकते हो मिक्सचर होता है। तो इसलिए इसे भी उतना वेटेज नहीं दिया जा सकता है जितना वेटेज आप एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को देते हो। और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो प्रॉपर है उसमें अभी तक कोई देश सक्सेसफुल नहीं हुआ है। रशिया इसके करीब है, रशिया ने जिरकॉन मिसाइल बनाई है जो कि अपने डेवलपमेंट के काफी एंड में पहुंच गया है। उसे हो सकता है कुछ दिनों बाद 1-2 साल में ऑपरेशनल भी कर दिया जाएगा। तो ये खास क्यों होते हैं वेपन्स दोस्तों, इसकी अगर मैं छोटी सी ब्रीफिंग आपको बताऊं तो ये बेसिकली इसलिए खास होते हैं क्योंकि इसे आप कंट्रोल कर सकते हो और यही क्रूज मिसाइल की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। इसमें क्या है कि आपने लॉन्च किया मिसाइल को और आप उसे कंट्रोल कर सकते हो उसका रास्ता, यानी कि अगर आपको लग रहा है आपने मिसाइल लॉन्च किया है और कोई अगला एयर डिफेंस सिस्टम से आपके मिसाइल को तबाह करना चाहता है तो आप इस मिसाइल का रास्ता ही बदल देते हो जिससे कि वो एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। और यही रीजन है कि ये मिसाइल इतनी खास हो जाती है और यही रीजन है कि ये टेक्नोलॉजी इतनी क्रिटिकल है कि आज तक ये डेवलप ही नहीं हो पाई है पूरी तरीके से। आप गर्व करिए कि आप एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां पे इस तरह की टेक्नोलॉजी का टेस्ट हो रहा है और आज अगर ये टेस्ट हुआ है तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सोर्सेज
ये मिसाइल या फिर आप कह लो कि ये टेक्नोलॉजी 5 साल में मैच्योर हो जाएगी, यानी कि 5 साल बाद, अभी 2025 तक आप समझिए कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप मिसाइल भी बना सकते हैं या फिर कोई एक ऐसा रॉकेट भी बना सकते हैं जिसके थ्रू आप सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सके। तो इसके दो तरह के यूज हैं, मिलिट्री यूज इसका हो गया, आप मिसाइल बना सकते हैं, और दूसरा हो गया कि आप इससे सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। और एक चीज और दोस्तों, लोग ब्रह्मोस 2 के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये ब्रह्मोस 2 से भी ज्यादा गर्व करने वाली बात है इसका जो टेस्ट हुआ है, क्योंकि ब्रह्मोस 2 इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है और ये हमारा एक स्वदेशी प्रोजेक्ट है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि ब्रह्मोस 2 से ही पहले हम इसे भी डेवलप कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये न्यूज अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करिए, लोगों को भी बताइए कि भारत इस जगह तक पहुंचा है। तो बस अभी के लिए इतना ही। मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।